हेलो एवरीवन। तो आज का जो सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, इस सेशन में हम गेट 2021 के एग्जाम में रिएजेंट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन थे और उनके सॉल्यूशंस क्या होने वाले हैं, इस सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लोग मुझे जानते हैं कि मुझे लगभग 4 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं इस केमिस्ट्री की फील्ड में काम करते हुए। मैंने एमएससी जो है वो आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट की है। मैंने आईआईटी जेएम सीएसआईआर नेट और गेट के टेस्ट क्वालिफाई किए हुए हैं और लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने मेंटर भी किया है। ये हमारा रिवोल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो बच्चा भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। इसी टेलीग्राम चैनल पे ही क्लास स्लाइड हुई, कोई भी पीडीएफ हुई, वो सारी की सारी इसी टेलीग्राम चैनल पे ही आपको अपलोड होती है और साथ में क्लास का जो नोटिफिकेशन होता है वो भी इसी टेलीग्राम चैनल पे ही मिलता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अनअकैडमी प्लस के ऊपर लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट मिलते हैं और स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। जिस जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लाइव क्लास में अगर मान लीजिए किसी कारणवश मिस हो जाती है तो आप यहाँ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी इसको कितनी बार भी देख सकते हैं। साथ में आपका वीकली टेस्ट होगा। इस वीकली टेस्ट में आप उस वीक के अंदर क्या पढ़ा है और उसमें कहाँ तक आप लाई कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस टेस्ट के थ्रू आपको पता कर सकते हैं कि मैंने जो चीजें पढ़ी हैं उनको मैं कितना अप्लाई कर सकता हूँ। इसके बाद हम स्ट्रक्चर्ड मैनर में यहाँ पे कोर्स अवेलेबल रहेगा। इस कोर्स के अंदर आपको पूरे मंथ का शेड्यूल मिल जाएगा स्ट्रक्चर्ड मैनर में। जैसे जो भी मंथ चल रहा है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, उसी टीचर की प्रोफाइल के नीचे उसका पूरा का पूरा शेड्यूल वहां पर अवेलेबल होगा। तो स्ट्रक्चर्ड मैनर में यहाँ अनअकैडमी प्लस के ऊपर आपका कोर्स अवेलेबल रहेगा और अनलिमिटेड एक्सेस रहने वाला है। ऑलरेडी कई सारे करंट में बैचेस चले हुए हैं। मार्वल बैच भी चला हुआ है, एक्सेल बैच भी चला हुआ है। मार्वल जो बैच है वो आईआईटी जेएम के का है और जो एक्सेल बैच है वो सीएसआईआर नेट के स्टूडेंट्स के लिए वो है एंड गेट के स्टूडेंट के लिए। तो जो बच्चा भी अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकता है। अगर अनअकैडमी प्लस के ऊपर इन बैचेस को ज्वाइन करता है तो उसमें जितने भी अपकमिंग टेस्ट होंगे, जैसे यहाँ एमसीक्यू एंड एमएसक्यू टाइप टेस्ट हो गए तो वो आपको, और यूनिट बेस्ड टेस्ट हो गए और बीएससी 50-50 टेस्ट हो गए, ये सभी के सभी आपको दोस्तों फ्री मिलने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। यहाँ पे ये फ्री क्लासेस रहती हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर। अनअकैडमी प्लस के ऊपर दो तरह की क्लासेस होती हैं। एक होती है क्लास जो होती हैं वो स्पेशल क्लास होती हैं और दूसरी जो क्लास होती है वो प्लस के ऊपर क्लास होती है। तो स्पेशल जो क्लास होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो कोई भी देख सकते हो। जो भी बच्चा स्पेशल क्लास भी अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के उन स्पेशल क्लास का लाभ ले सकता है। वहां पर बहुत सारे सेशन अवेलेबल होंगे, जैसे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय इनऑर्गेनिक लेक्चर नंबर 7 हो गए। तो इस तरह के कई सारे सेशन वहां पे अवेलेबल हैं, उन सेशन को देख सकते हैं। आपको यहाँ पर स्पेशल क्लास देखने के लिए सबसे पहले आप ऐप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना होगा। अगर आप आईआईटी जेएम के स्टूडेंट हैं तो आप आईआईटी जेएम का गोल सेलेक्ट करना है, और अगर आप नेट के स्टूडेंट हैं तो नेट का गोल सेलेक्ट करना है, और गेट के स्टूडेंट है तो भी नेट का गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद जिस भी टीचर से आपको पढ़ना है उस टीचर की प्रोफाइल को सर्च करोगे। सर्च करने के बाद वहां उस प्रोफाइल के नीचे उस टीचर के बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल होंगे। उन लेक्चर को देखने के लिए उसका कोड आपको वहां पर फिलअप कर देना है, तो सभी क्लासेस जो होंगी वो अनलॉक हो जाएंगी। अगर आपको मेरी क्लास देखनी है तो मेरी क्लास को अनलॉक करने के लिए आपको सुमित 56 कोड यूज करना होगा। जैसे आप सुमित 56 कोड यूज करोगे तो मेरी सारी की सारी क्लासेज ये होंगी स्पेशल क्लास, वो अनलॉक हो जाएंगे और आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो। तो इन क्लासेज को अनलॉक कर सकते हो सुमित 56 कोड से। यहाँ पर 3 तरह के आपके पास सब्सक्रिप्शंस के ये होंगे। एक 6 मंथ का होगा, एक 12 मंथ का होगा, एक 24 मंथ का होगा। अगर आपको इन तीनों में से किसी भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो यहाँ पे ये अमाउंट है। अगर आप 6 मंथ का कोर्स परचेज करते हो तो आपको 10,125 रुपीज पे करने होंगे। बट अगर इसमें थोड़ा डिस्काउंट चाहिए तो आप सुमित 56 कोड यूज कर सकते हैं। इससे आपको 10% दोस्तों क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में आपके पास जो भी आपके पास यहाँ जो अमाउंट है उसका 10% डिस्काउंट होने के बाद ये लगभग 9,000 रुपीज का ही पड़ जाएगा। तो आपको 6 मंथ का यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। आप 12 मंथ का भी कोर्स परचेज कर सकते हो। इसकी अमाउंट जो होगी वो होगी 12,375 रुपीज से होगी। तो यहाँ से भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप फिर से सुमित 56 कोड यूज करना है और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट जो पड़ने वाली है वो 11K के अप्रोक्स पड़ने वाली है, 11,000 रुपए के अप्रोक्स ये अमाउंट पड़ने वाली है।
है। अगर आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको यहाँ पे करने होंगे 18,000 रुपीज पे करने होंगे। साथ में अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप सुमित 56 कोड यूज करोगे तो आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट होगी वो होगी 16,200 रुपीज। यहाँ पे आपको अमाउंट जो होगी ये पे करनी होगी। तो ये आप लोग यहाँ पे 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का या 3 मंथ का आप कोर्स परचेज कर सकते हो। ये मेरी अनअकैडमी के ऊपर प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल को जिस भी बच्चे ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाकर के इस प्रोफाइल का ये लिंक है, इस प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। इस प्रोफाइल को फॉलो करने के बाद जितनी भी मेरी अनअकैडमी के ऊपर क्लास हो रही है या स्पेशल क्लास होती हैं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हो। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इसे आप फॉलो कर लीजिए। इसी मेरी प्रोफाइल है का लिंक है, इसको जरूर फॉलो कर लेना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम रिएजेंट की बात करते हैं। रिएजेंट जो गेट 2016 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस क्या होंगे और वो कितने मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गेट 2016 के अंदर रिएजेंट से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 पूछे गए थे और ये टोटल 7 मार्क्स के पूछे गए थे। और यहाँ पर रिडक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो 1 था, ऑक्सीडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन 2 थे और एक जो रिएक्शन था वो कपलिंग रिएक्शन से था। तो ये आपके सामने 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या कहा है, एक कन्वर्जन करवा रखा है और उसके लिए सुटेबल रिएजेंट पूछा गया है। तो इस कन्वर्जन में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कौन सा मेरे पास ये फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। यहां पर ये कीटोन से कीटोन ही रह रहा है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है। यहां पे ये एल्कीन जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो एल्कीन है ये भी एज इट इज सेम ही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। यहां पे जो एजाइड ग्रुप दे रखा है ये किसमें कन्वर्ट हुआ है, NH2 के अंदर है। अब यहां पे ओनली फॉर क्या चेंज होना चाहिए, एजाइड ग्रुप किसमें जाना चाहिए, ओनली NH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। यहां पे क्या दे रखा है दोस्तों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो एजाइड को NH2 के अंदर कन्वर्ट करता है। बट साथ में अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड भी होता है तो उसको भी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहां पे ये अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो रखा है, इसका मतलब ये रिएजेंट हम यूज नहीं कर सकते हैं। सेकंड, यहां H2PDC दे रखा है। H2PDC की बात करेंगे तो कोई भी एल्कीन होगी उसको भी रिड्यूस करेगा, साथ में एजाइड को भी एमीन के अंदर कन्वर्ट करेगा। यहां पे ये जो एल्कीन है ये एज इट इज सेम है, इसका मतलब इस रिएजेंट को भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। यहां पे PPS3 और H2O दे रखा है, साथ में एक और रिएजेंट दे रखा है लिथियम लिक्विड NH3। ये जो रिएजेंट है ये बर्थ रिएजेंट है और ये रिएजेंट क्या काम करता है, ये भी NH2 एजाइड को NH2 के अंदर कन्वर्ट करता है। बट साथ में एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता है तो उसमें जो एल्कीन होती है उसको रिड्यूस कर देता है। यहां पे अगर मैं इस बर्थ रिएजेंट की बात करूं तो मैं कहूंगा एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कीटोन तो छोड़ देगा और यहां एल्कीन जो होगी इसको रिड्यूस कर देगा। बट यहां पे ये एल्कीन एज इट इज है, अगर एल्कीन यहां पे एज इट इज है इसका मतलब ये भी रिएजेंट हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कौन सा होगा, PPS3H2O होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन में यहां पे आपके पास कौन सी रिएक्शन यूज करवाएगी, एक तो शार्पलेस ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, दूसरा यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रखा है और तीसरा एक फास्फोरस का कंपाउंड डाल रखा है, इलाइड डाल रखा है और वो कौन सा होगा, HWE रिएक्शंस होगी। तो ये आपने HWE रिएक्शंस पढ़ी होगी। अगर ये एक ऐसी होती है जैसे मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता है और आप जब विटिक रिएक्शंस करवाते हो तो हम कहते हैं कि यहां CH2PPS3 होता है, ये PPS3 आपके पास होता है तो आप कहते हो POPPS3 को बाहर कर देते हो और जो बचा हुआ ग्रुप है उसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देते हो, एल्कीन के साथ ऐड कर दोगे। यहां CH2 है तो ये आपके क्या बना दी, एल्कीन बना दी। अब सेम यहां पर भी ऐसे ही रिएक्शंस होती है कि यहां पर भी ये PO आपके पास ये OR ग्रुप को बाहर करोगे, बच्चे भी CH2 और ये आपका एस्टर है इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। पर जब भी HWE रिएक्शंस होती है तो यहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या बनता है, E एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और जब यहां से बाहर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, E एल्कीन जो होगी वो फॉर्म हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से CH आ जाएगा और ये आपका एस्टर हो जाएगा, एस्टर बन जाएगा। अब यहां पे सेकंड स्टेप में क्या डाला गया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रखा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो यहां एस्टर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा इसको,
एल्कोहल के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल बना देगा, ये आपकी एल्कीन रह जाएगी। तो यहां पे ई एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो सबसे पहले जो एस प्रोडक्ट बना है ये भी ई एल्कीन है, ये भी ई एल्कीन है, ये आपके पास जेड है, ये जेड है। इसका मतलब सी और डी तो आंसर हो नहीं सकते हैं, या तो आंसर जो होगा वो ए होगा या फिर आंसर होगा वो बी होगा। अब यहां पर एस के बाद आपके पास यहां कौन सी रिएक्शन करवाई गई है, शार्पलेस इपॉक्सीडेशन। शार्पलेस इपॉक्सीडेशन रिएक्शन जब भी होती है तो हमेशा ध्यान रखना है कि एलाइलिक जो अल्कोहल होता है उसी को ही क्या करता है, इपॉक्साइड में कन्वर्ट करता है, उसी की एल्कीन को इपॉक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो ये अबव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन इपॉक्साइड बनेगी, ये कैसे डिसाइड किया जाता है, ये डिसाइड होता है आर प्लस एस रूल की बेसिस पे। आर प्लस एस रूल, आर का मतलब यहां पे राइट है और एस का मतलब है सॉलिड, सॉलिड का मतलब अबव प्लेन में, और ये प्लस का मतलब है यहां पे प्लस टार्ट्रिक एसिड दे रखा है, टार्ट्रेट दे रखा है, डाइथाइल टार्ट्रेट प्लस दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, ये आपको बता देखना है। अब यहां पे आर प्लस रूल लगाने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, इस रूल को कैसे लगाना है, तो सबसे पहले जो एलाइलिक अल्कोहल की जो एल्कीन है उसको कहां पे रखोगे, वर्टिकल प्लेन पे रखोगे। सबसे पहले वर्टिकल प्लेन पे। सेकंड पॉइंट पे आपको चेक करना होगा कि जो अल्कोहल है, जो एलाइलिक अल्कोहल है, उस अल्कोहल को टॉप पोजीशन पे होना चाहिए। तो यहां पे अगर एल्कीन की मैं बात करूं तो ये मेरे पास क्या है, एल्कीन वर्टिकल भी है और ये जो अल्कोहल है ये टॉप पोजीशन पे है। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो रही है। अब तीसरी कंडीशन में आपको चेक करना है कि जो एलाइलिक अल्कोहल है वो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में है। तो यहां से हमें पता चला कि ये लेफ्ट साइड में है, तो यहां एल लिख दोगे। अब ये क्या दे रखा है, यहां माइनस है, तो आर के नीचे तो एल बन गया, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव आ गया। तो अब जब भी आर प्लस एस रूल लगाते हैं तो उसमें एक सेम होना चाहिए, दो डिफरेंट होने चाहिए, या फिर तीनों के तीनों ही सेम होने चाहिए। मतलब आर प्लस एस से आर प्लस एस का ही फॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक भी मैच नहीं है तो यहां सॉलिड आ जाएगा, एस के नीचे कम से कम एक तो मैच करवाना ही है। तो यहां पर सॉलिड आ जाएगा, सॉलिड का मतलब अबव द प्लेन। तो यहां पे जो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा दोस्तों वो आपका अबव द प्लेन होगा, और अबव द प्लेन यहां पे क्योंकि सी डी तो यहां जेड एल्कीन होने की वजह से कट चुके हैं, तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। बी में बिलो द प्लेन है तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तीसरे क्वेश्चन में यहां पे क्या कहा गया है, अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट पूछा गया है कि किस यहां पे किस कन्वर्जन में या किस ट्रांसफॉर्मेशन में हम अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो यहां पे अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एल्कोहल है, ये मेरे पास एल्कोहल है और इसको अगर मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूं यहां से बॉन्ड को, तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे ये OH होगा और इधर पॉजिटिव आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। अब ये जो पॉजिटिव आया है, ये पॉजिटिव यहां पे रखा है क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट करेगा और मीजोमेरिक बना देगा। तो यहां पे जो पॉजिटिव आया है ये इस कन्वर्जन के दौरान अगर इसी कार्बन पे नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, मतलब यहां पे जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाए, तो यहां पे आप क्या कहोगे, अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट लग गया है। चेंज इन पोलैरिटी को ही क्या कहते हैं, यहां पे अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट बोला जाएगा। जैसे आपका कीटोन है और यहां से अगर ये बॉन्ड ब्रेक करते हो, डिस्कनेक्ट करते हो, तो यहां पे C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव हो गया और यहां पे आपका नेगेटिव हो गया। तो इस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाए या इस नेगेटिव की जगह अगर पॉजिटिव आ जाता है कन्वर्जन के टाइम पे, तो आप क्या कहोगे, यहां अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो चलिए इन्हीं के ही कन्वर्जन की बात करते हैं। यहां पे आपके पास एक विनाइलिक ईथर दे रखा है और इस विनाइलिक ईथर को किसमें कन्वर्ट करना है, आपको कीटोन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहां पे अगर हम बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट की, तो ये पाई बॉन्ड अगर ब्रेक करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा आपके पास OET और ये पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव होगा इसको लोन पेयर डोनेट कर दे ताकि ये स्टेबलाइज हो जाए। तो यहां ऑक्सीजन के बगल में जो पॉजिटिव है ये क्या हो गया आपके पास, अगर इस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाए, मतलब इसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां एसिडिक मीडियम डालेंगे और जैसे एसिडिक मीडियम डालेंगे तो ये लोन पेयर होगा, ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और जैसे H+ को लेगा तो यहां पे ये पॉजिटिव जुड़ गया, ये पॉजिटिव आ गया। अब यहां से H2O जो होगा वो क्या करेगा दोस्तों, अटैक कर देगा और इसको बाहर कर देगा। तो यहां पे बन क्या जाएगा, आपके अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा और जैसे ही अल्कोहल बनेगा तो ये यहां पर जाएगा और ये यहां पर, यहां से क्या हो जाएगा, टोटोमराइजेशन हो जाएगा
और जैसे ही टोटोमराइजेशन होगा तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसको यहां से कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस एल्डिहाइड को प्रोटेक्शन कर देंगे। यहां से जैसे ही हम प्रोटेक्शन स्टेप यूज करेंगे तो ये SH आ जाएगा और लुईस की प्रेजेंस होगी, लुईस एसिड की प्रेजेंस होगी। तो यहां से ये बन क्या जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका फॉर्मेशन बन जाएगा। अब यहां पर कोई बेस अगर डाला जाता है, जैसे मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही यूज कर लिया, तो ये क्या करेगा, यहां से H+ को एक्सेप्ट करेगा और ये सल्फर और यहां से एल्कोहल एल्डिहाइड जो था वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में है, तो यहां पे नेगेटिव आ गया। अब इस नेगेटिव के पास यहां पे सल्फर के पास क्या है दोस्तों, वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये अपना नेगेटिव चार्ज इसके वैकेंट d ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा और जैसे ही डोनेट करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहां स्टेबलाइज हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, आपका C2H5Br डाल दोगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहां अटैक करेगा और इस Br को बाहर कर देगा और आपके पास बन क्या जाएगा, यहां पे ये आपके पास हो जाएगा। अब इसका क्या कर देना है दोस्तों, डी प्रोटेक्शन करवा देना है और डी प्रोटेक्शन स्टेप क्या होगी, यहां पे Hg+2H2 होगी, तो यहां से डी प्रोटेक्शन होते ही ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कीटोन बन जाएगा और इसी में ही हमें कन्वर्जन करना था। अब आप कहोगे सर यहां पे क्या पोलैरिटी चेंज हुई है क्या, बिल्कुल हुई है। देखिए यहां पे इस कार्बन पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, यहां पे क्या बन चुका है, नेगेटिव आपने क्रिएट कर दिया है इसके कन्वर्जन के टाइम। अगर पोलैरिटी चेंज हो गई इसका मतलब यहां पर अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट यूज हो रखा है, तो आप क्या कहोगे, आपका जो फर्स्ट है इसमें अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। बात करें सेकंड केस की, इस सेकंड में इस एल्डिहाइड से मुझे इस कीटोन में पहुंचना है, तो बताइए यहां पे तो एक स्टेप पीछे लेके चल रहा था, यहां पे यहां से स्टार्ट कर दी, इस सेकंड ऑप्शन में यहां से स्टार्ट कर रखा और यहां से यही बना रखा है, तो बताइए यहां से ये मेरा पार्शली पॉजिटिव था, यहां पार्शली नेगेटिव है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव है तो यहां पर इस कार्बन पे नेगेटिव बन गया, इसका मतलब पोलैरिटी चेंज हुई, तो यहां अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। तो सेकंड के अंदर भी क्या लग रहा है, यहां पे अम्प्लोंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। बात करें थर्ड केस की, यहां पर एल्कीन से मुझे कीटोन जाना है, अगर मुझे इस एल्काइन से क्या जाना है, कीटोन में कन्वर्ट करना है, तो हम यहां पे कौन सी रिएक्शन यूज कर सकते हैं, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या होगी, यहां पे Hg होगा, OHC ग्रुप होगा, ये OHC ग्रुप होगा तो ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा और यहां से OHC ग्रुप को बाहर कर देगा, तो बन क्या जाएगा, CH3 CH2, ये आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे C आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH। अब यहां से आपके पास क्या बन जाता है, 3 मेंबर की यहां पे रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो जैसे ही मरकरी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये वापस अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देगा, तो ये बन जाएगा। अब यहां पे वाटर क्या करेगा, अटैक करेगा। वाटर कहां पे अटैक करेगा, जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, तो इसमें मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये आपका मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, यहां पे अटैक करेगा और इस रिंग को क्या कर देगा दोस्तों, ओपन कर देगा। जैसे ये रिंग ओपन होगी तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया और यहां पे आपका C डबल बॉन्ड C और CH और ये आपका OH आ गया, यहां पे Hg और OHC ग्रुप है, राइट, ये आपका ग्रुप है। अब यहां से कौन सी फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टोटोमराइजेशन हो जाएगा और टोटोमराइजेशन होगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से C डबल बॉन्ड OC हो जाएगा, ये आपका बन गया और यहां पे CH2, यहां HgOHC ग्रुप हो गया। अब आप जानते हो कार्बन जो होता है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, मरकरी जो होगा वो 6 पीरियड से बिलोंग करेगा, तो यहां इनकी जो साइज डिफरेंस होगी वो बहुत लार्ज हो जाएगी, साइज डिफरेंस ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कार्बन और मरकरी का जो बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है और वीक बॉन्ड होने की वजह से ही यहां से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लीव कर जाता है और यहां क्या बन जाता है दोस्तों, एक इनोलेट आयन का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा, एक इनोलेट आयन का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये इनोलेट आयन क्या करेगा, यहां से H+ लेगा और जैसे ही H+ लेगा तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये आपका OH हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड। अब यहां से क्या हो जाएगा, टोटोमराइजेशन हो जाएगा और जैसे ही टोटोमराइजेशन होगा तो ये आपके पास यहां पे ये कीटोन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यहां पे यही कन्वर्जन हमें करना था। अब देखिए यहां पे मैंने कहा पोलैरिटी अगर चेंज होती है तो अम्पलोंग कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे पोलैरिटी की, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो यहां पॉजिटिव आएगा और यहां नेगेटिव। अब यहां इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे नेगेटिव है, तो आप चेक करिए यहां पे भी इस कार्बन पे पॉजिटिव ही था, यहां भी इस कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहां भी इस कार्बन पे क्या है पॉजिटिव ही है, यहां पर भी इस कार्बन पे पॉजिटिव ही है, और यहां पर भी इस कार्बन पे पॉजिटिव ही है, या यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया है। तो इसका मतलब है हर एक स्टेप में ही पोलैरिटी चेंज नहीं हुई है, और पोलैरिटी चेंज नहीं होती है, इसका मतलब है यहां अम्पलोंग कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। तो थर्ड केस में अम्पलोंग कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। अब बात करें फोर्थ ऑप्शन की, यहां पर देखिए क्या ग्रुप दे रखा है, टीआर ग्रुप दे रखा है। तो ये टीआर ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहां पे ये मेरा पीएच है, ये पीएच है और ये पीएच, इसको कहा जाता है, ये टीआर ग्रुप बोला जाता है। अब इस केस को मुझे इसी में ही क्या करना है दोस्तों, कन्वर्जन करना है। और अगर इसी में ही मुझे कन्वर्जन करना है तो यहां पे आपके पास ये ओट, यहां कार्बन है, ये मेरा पीएच है, ये पीएच है और ये भी पीएच। अब यहां से अगर मैं ये बॉन्ड जो है वो डिस्कनेक्ट कर देता हूं तो मैं क्या कहूंगा, ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। अब इस ऑक्सीजन की जगह अगर पॉजिटिव आ जाए और इस कार्बन की जगह अगर नेगेटिव आ जाए तो मैं कहूंगा यहां पे भी अम्पलोंग कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, पोलैरिटी चेंज हो रही है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम होगा तो ये आपका OH जो होगा, ये ऑक्सीजन जो होगा H+ लेगा, तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां से ये 3 डिग्री कार्पेटाइन जो होगा वो बाहर हो जाएगा। अब यहां से कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट डालेंगे, जैसे PCC डाल दिया, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में, और यही हमें बनाना था। यहां पे ऑक्सीजन पे क्या था, नेगेटिव था, इस कार्बन पे पॉजिटिव था, यहां भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव ही है। इसका मतलब दोस्तों पोलैरिटी चेंज नहीं हुई है, और पोलैरिटी चेंज नहीं हुई है इसका मतलब यहां पे भी अम्पलोंग कॉन्सेप्ट नहीं लगा है। तो आपके पास ना तो डी आंसर होगा, यहां पे अम्पलोंग कॉन्सेप्ट किस किस के अंदर लगा है, ओनली फॉर फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो डी आपका आ जाएगा। डी के अंदर क्या है, देखिए फर्स्ट और सेकंड है, तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका डी आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कपलिंग रिएक्शन का क्वेश्चन दे रखा है, और ये कौन सी कपलिंग रिएक्शन है, ये रिएक्शंस है हैक कपलिंग रिएक्शंस। हैक कपलिंग रिएक्शंस को पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको कोई एराइल हैलाइड गिवन होगा, साथ में कोई एल्कीन गिवन होगी, और उसके साथ क्या होगा, कोई पैलेडियम का कैटलिस्ट होगा। अगर ये तीनों चीजें अगर प्रेजेंट होती हैं तो वहां पे हैक कपलिंग रिएक्शंस होती है। और जब भी हैक कपलिंग रिएक्शंस होगी दोस्तों, तो उस हैक कपलिंग रिएक्शंस में ध्यान रखना है, सबसे पहले तो कौन सी स्टेप होती है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। फिर सेकंड जो स्टेप होती है वो होती है एडिशन ऑफ एल्कीन। थर्ड जो स्टेप होती है उसमें क्या होगा, उसमें होगा माइग्रेटरी इंसर्शन, और फोर्थ जो स्टेप होगी वो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप के बेसिस पे यहां पे हैक कपलिंग रिएक्शंस होती है। अब यहां पे हैक कपलिंग रिएक्शंस होगी तो यहां पे देखिए ये मेरे पास एराइल हैलाइड है, तो यहां पर क्या होता, सबसे पहले तो यहां पे क्या होगी, पैलेडियम का होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, PPH3 आएगा और होल्टवाइस हो जाएगा, तो यहां पे ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। अब बन क्या जाएगा, पीएच हो जाएगा, पैलेडियम हो जाएगा, PPH3 होगा, ये PPH3 हो जाएगा, और यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, Br बन जाएगा। अब ये बनते ही अब यहां से क्या होगी, एल्कीन आएगी, और एल्कीन आएगी यहां पे, तो ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैलेडियम को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, एडिशन ऑफ एल्कीन हो जाएगा। तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ये मेरे पास यहां पे पैलेडियम जो होगा इस एल्कीन के साथ आकर के जुड़ जाएगा। यहां पे पीएच हो गया, यहां पे क्या हो गया आपका PPH3 हो गया, ये आपका पीएच हो गया, इधर भी PPH3 हो गया, और इधर आपका Br हो गया। अब आप जानते हैं पैलेडियम और कार्बन पीएच जुड़ा हुआ है, तो कार्बन और मेरे पास पीएच का कौन सा है, कार्बन है, और मेटल कौन सा है आपके पास, पैलेडियम। अब अगर यहां से हम बात करें तो मेटल जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और कार्बन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहां पे तो क्या आएगा, पार्शली नेगेटिव, और यहां पे क्या आएगा, पार्शली पॉजिटिव आएगा। तो ये कार्बन पे पार्शली नेगेटिव होने की वजह से और मेटल पे पार्शली पॉजिटिव होने की वजह से यहां पे क्या कहेंगे, इधर पार्शली पॉजिटिव आएगा, यहां पार्शली नेगेटिव, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव बनेगा तो ऑक्सीजन के मीजोमेरिक से क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो मैं कहूंगा यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव के पास, और माइग्रेटरी इंसर्शन
हो जाएगा। यहां पे जैसे माइग्रेटरी इंसेशन रिएक्शन होगी तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये पीएच हो जाएगा, आके जुड़ेगा और CH3 था ही, और इधर आपका पैलेडियम जुड़ गया, ये PPS3 ऑलरेडी जुड़ा हुआ था और साथ में Br था। अब यहां से क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा। तो यहां से ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा और इधर भी बीटा, इस बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है नहीं, यहां पे आपका हाइड्रोजन है, यहां पे क्या होगा, सिन बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा। तो ये यहां चला जाएगा और ये आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो यहां पीएच होगा और यहां पर क्या होगा, CH3 होगा। तो ये यहां पर फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें चेक करोगे तो ये आपके पास बी जो होगा वो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। आई होप आप सभी बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है। मैं कोशिश करूंगा हर एक बच्चे का आंसर सही देने की कोशिश करूंगा, उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।